इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 28 में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम इंग्लिश की सभी मॉडल वर्ब्स को पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने कैन के यूज को समझा था। हमने ये देखा कि कैन का यूज 3 अलग अलग सिचुएशंस में होता है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर रिक्वेस्ट या परमिशन के केस में। एबिलिटी के केस में अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट की किसी सब्जेक्ट की किसी एबिलिटी के बारे में प्रेजेंट में बता रहा है, ऐसे में कैन का यूज, या फिर बी एबल टू फॉर्मेशन का यूज, जहां पर बी क्या है, बी वर्ब। कौन सी होती है बी वर्ब? इज, एम या आर। तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम या आर का यूज किया, उसके बाद एबल टू। अगर पास्ट में किसी सब्जेक्ट की एबिलिटी के बारे में बताएं तब तो कुड का यूज होता है, या फिर बी एबल टू। और यहां पर जो बी वर्ब्स होती हैं पास्ट की, वो होती है वॉज या वर। ये हमने देखा। हमने ये देखा कि फ्यूचर के केस में जहां पर हमें कहते हैं कि राहुल वहां जा सकेगा, या मैं जा सकूंगा, मैं खेल पाऊंगा, सकूंगा या पाऊंगा, ऐसे में विल बी एबल टू। जहां पर विल बी क्या है, जैसे प्रेजेंट की बी वर्ब है इज, एम, आर, पास्ट की है वॉज, वर, वैसे विल बी किसकी है, फ्यूचर की। पॉसिबिलिटी के केस में कैन का यूज तो कर ही सकते हैं, साथ में कुड, में या माइट का भी यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट या परमिशन के केस में कैन के साथ साथ कुड या मे का भी यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैन बी की, फिर कैन हैव की, और इसी तरह से आगे चलेंगे। कैन बी का यूज केवल 2 सेंस में होता है। पहला सेंस जब किसी सेंटेंस में आए हो सकता है, एक तो बात ही हो गई, हो सकता है, और दूसरा किया जा सकता है। ये किया जा सकता है कैसा, जैसे कि उसके साथ बात की जा सकती है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, तो पूछने का काम किया जा सकता है। तो जब भी किसी काम को किया जा सकता है ऐसा बताएं सेंटेंस में, तो भी कैन बी का यूज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम बात करें हो सकता है, वो इस वक्त घर पर हो सकता है। वो हो सकता है ही, कोई लड़का है, ही कैन बी घर पर, एट होम, इस वक्त, राइट नाउ। He can be at home right now. अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि हो सकता है ऐसे केस में बात तो पॉसिबिलिटी की हो रही ना, कि वो इस वक्त घर पर हो सकता है, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जब भी पॉसिबिलिटी की बात हो तो कैन की जगह पे कुड, मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। कुड, मे या माइट। अच्छा, अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो कि वो इस वक्त घर पर नहीं हो सकता, वो इस वक्त घर पर नहीं हो सकता, तो नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहां पर तो यूज हो गया कैन बी, हो सकता है के लिए। कैन की जगह पे क्या लिख देंगे, या क्या बोल लेंगे? या तो आप कह देंगे कांट, या आप कह सकते हैं कैनॉट। और मैंने आपको यह भी बताया ऑलरेडी कि कैनॉट हमेशा इस तरह से बोला जाएगा, आप कभी भी स्पेस देके मत बोलिए, ऐसे मत लिखिए आप कैन नॉट। बोलते वक्त तो आप कहेंगे कैनॉट, पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप लिखेंगे इंग्लिश में इस सेंटेंस को नेगेटिव, तो आप स्पेस दे सकते हैं। इस तरह से स्पेस नहीं दिया जाता है, ऐसे नेगेटिव नहीं बनता है। यही 2 तरीके हैं। और अगर मुझे कहना है क्वेश्चन कि क्या वो इस वक्त घर पर हो सकता है, तो क्या से शुरुआत कर दी, तो कैन को शुरुआत में ले आएंगे। कैसे? कैन ही बी एट होम राइट नाउ, क्वेश्चन मार्क। और अगर मैं कहूं कि वो इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है, कैसे, तो कैसे के लिए क्या यूज करते हैं? WH फैमिली मेंबर, हाउ। किसी भी सेंटेंस को बनाने का यही तरीका होता है, WH फैमिली मेंबर को आप शुरुआत में लिख देते हैं। हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ। अच्छा, इसके अलावा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कहते हैं कैन, यहां पर देखिए पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, एक संभावना है कि वो इस वक्त घर पर हो सकता है। तो कैन को हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात है, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और जब हम कहते हैं कि सबसे कम पॉसिबिलिटी की बात है, ऐसे में यूज करते हैं माइट। मतलब इसका यह है कि अगर आप किसी से ऐसे कहेंगे ही माइट बी एट होम राइट नाउ, इसका मतलब है कि लगभग ना के बराबर संभावना है कि वो घर पर होगा। फिर भी हो भी सकता है 1%, 1%। कैन के केस में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा संभावना है कि वो घर पर होगा, लगभग ऐसे समझ लो 99% पॉसिबल है। तो माइट का यूज हमेशा सबसे कम पॉसिबिलिटी,
लीस्ट पॉसिबिलिटी के केस में करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूं कि आपको बनाना है, सेंटेंस है, क्या वो इस वक्त जिम में नहीं हो सकता? क्या वो इस वक्त जिम में नहीं हो सकता? तो नेगेटिव भी है सेंटेंस, और क्या से शुरुआत हो रही है तो इंटेरोगेटिव भी है। कैसे बनाओगे आप सेंटेंस को? पहले कैन का यूज करोगे, कैन, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल तो हमेशा से हमको पता है, टेंस में भी सीखा, सिंपल सेंटेंस में भी। नॉट का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, और उसके बाद आएगा बी। बी क्यों आएगा? क्योंकि कैन बी ये पूरी की पूरी मेरी मॉडल वर्ब है इस समय। और आप जानते हैं कि जब भी दो वर्ड्स की कोई वर्ब होती है तो पहला वाला जो वर्ड होता है वो तो शुरुआत में आ जाता है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट के बाद आता है। कैन ही नॉट बी एट द जिम राइट नाउ? राइट नाउ की जगह पे हम कह सकते हैं एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि मैंने हमेशा से आपको बताया कि जो भी वर्ब्स होती हैं उसमें नॉट का यूज जैसे सब्जेक्ट के बाद होता है, आप चाहे तो इसको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? कांट, कांट ही बी एट द जिम राइट नाउ। और इंग्लिश बोलते वक्त तो ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन एक छोटी सी चीज जो आपको नोट करनी है कि जैसा मैंने आपको बताया कि कैन का नेगेटिव या तो कांट हो सकता है या कैन नॉट हो सकता है, तो शुरुआत में हम ऐसे नहीं बोलते। हम ऐसा नहीं कर सकते नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कैनॉट कह दिया, कैनॉट ही बी एट द जिम राइट नाउ, ऐसे प्रैक्टिस में है ही नहीं, इस तरह से बोला नहीं जाता है। तो जब बोलते वक्त अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं इसको, ऐसे में कांट कहिए, कांट बी एट द जिम राइट नाउ। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है, क्या लगता है वो कहाँ है इस समय, और आप कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ स्कूल में हो सकती है ना, वो अपने भाई के साथ स्कूल में हो सकती है, तो हो सकती है आ गया, कैन बी। कोई लड़की है, शी कैन बी, वो हो सकती है कहां पर? इन स्कूल, किसके साथ? विद हर ब्रदर। अच्छा, एक चीज और है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको ध्यान हो, टेंस में भी, सिंपल सेंटेंसेस में भी हमने ये देखा था कि ये आपकी वर्ब है इस समय, ऑक्सिलरी वर्ब तो यही है, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जब भी ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से हो जाए, उससे तुरंत पहले आप देयर का यूज प्रैक्टिस में करते हैं, कर सकते हैं आप। अगर आप नहीं भी करेंगे तो सेंटेंस सही है, लेकिन अगर देयर का यूज करते हैं तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। और इसी तरह से इंग्लिश में बोला जाता है, शी कैन बी देयर इन स्कूल विद हर ब्रदर, शी कैन बी देयर इन स्कूल विद हर ब्रदर। तो दोनों तरीके से सही है। मान लीजिए एक सेंटेंस लेता हूं कि अगले साल तक मैं मैनेजर हो सकता हूं या बन सकता हूं, अभी तो नहीं हूं लेकिन हो सकता है अगले साल मैं मैनेजर हूं, है ना। आई कैन बी, मैं हो सकता हूं, आई कैन बी ए मैनेजर अगले साल तक, बाय द नेक्स्ट ईयर। या फिर हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं यानी हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। अच्छा, ये जितने भी सेंटेंसेज हैं यहां पर हर जगह पे संभावना की तो बात हो रही है, तो ऐसे में कैन की जगह पर हम कुड, मे या माइट, इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये है बहुत सिंपल, हो सकता है के लिए। अब हम बात करते हैं कैन बी का यूज किया जा सकता है के लिए। इस केस में हमेशा एक बात आपको समझनी है, वैसे तो हम एक्टिव पैसिव बाद में सीखेंगे, लेकिन ये सेंटेंसेस हमेशा पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, पैसिव वॉइस के, जो कि हम आगे सीखेंगे। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना अभी सीख लीजिए कि सेंटेंस में जब भी किसी काम को किया जा सकता है, ये इस सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। और यहां पर हमेशा ही वर्ब की, क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, जैसे आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। भेजने का, भेजना भी तो एक काम है, एक क्रिया है, वर्ब है, तो भेजने के काम को किया जा सकता है। आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, तो सब्जेक्ट कौन है? आप, यू, उसके बाद वर्ब कौन सी लगाई? मॉडल वर्ब, कैन बी, यू कैन बी, भेजा जा सकता है, भेजने के काम को किया जाए, भेजना, सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, यू कैन बी सेंट। आपको भेजा जा सकता है कहां? यू कैन बी सेंट टू दिल्ली, कब? कल,
टुमारो। यहां पर भी आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। बात तो पॉसिबिलिटी की हो रही है, संभावना की हो रही है। इस बात की संभावना है, चांस है कि आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी की बात है तो कैन की जगह पे आप कुड, मे या माइट, इन तीनों का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस क्या हो सकता है, जैसे ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। कोई टारगेट आपको दिया गया, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। अचीव यानी उसे प्राप्त किया जा सकता है ना, उस तक पहुंचा जा सकता है। तो प्राप्त करना, अचीव, ये भी तो एक क्रिया है, तो उस काम को किया जा सकता है, अचीव करने के काम को किया जा सकता है। दिस टारगेट कैन बी, और अचीव की थर्ड फॉर्म अचीव, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड। अभी तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे कि ये किया जा सकता है, ये, दिस या इट, ये, इट कैन बी। करना, किया जा सकता है, करना। अब यहां पर तो खेलना, पढ़ना, अचीव करना, भेजना ऐसा नहीं बताया गया, करना बोला गया। करने को डू कहते हैं, डू की थर्ड फॉर्म डन, इट कैन बी डन। आपको किसी भी शहर भेजा जा सकता है, यू कैन बी सेंट टू एनी सिटी। हमें इस बारे में बताया जा सकता है, हमें बताया जा सकता है, वी कैन बी। बताने को टेल कहते हैं, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, या फिर बताना यानी सूचित करना, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वी कैन बी टोल्ड, हमें बताया जा सकता है इस बारे में, अबाउट दिस। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, इजी है। अब हम बात करते हैं कैन हैव की। ये था कैन बी, अब बात करते हैं कैन हैव। कैन हैव का सिर्फ एक ही मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में, सिर्फ एक ही मतलब, पास हो सकता है। ये वो पास नहीं है कि पास या दूर। पास का मतलब मेरे पास या उसके पास। जैसे आपके पास लैपटॉप हो सकता है, हमारे पास कार हो सकती है, ऐसे में हमेशा कैन हैव। और आप तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास कार है, मेरे पास है, आई हैव अ कार, तो उसी तरह से हो सकता आ गया तो कैन का यूज हो गया। मेरे पास कार हो सकती है, आई कैन हैव अ कार। अगर हो कि उसके पास कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार। अच्छा, सब्जेक्ट कोई भी हो, मोडल वर्ब्स का तो नियम ही ये है कि चाहे कैन है, मे है, माइट है, ये कभी देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है। उसके पास कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार। अगर इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है, उसके पास कार नहीं हो सकती, ही कैन की जगह मैं क्या कर दूंगा, ही कैनॉट हैव, ही कैनॉट हैव अ कार, या फिर ही कांट हैव अ कार। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब मैं कहता हूं कि उसके पास कार हो सकती है, तो किस चीज की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी की तो बात कर रहा हूं, संभावना की तो बात कर रहा हूं। तो जब मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कैन की जगह पे क्या क्या यूज कर सकता हूं, कुड, मे या माइट। ही कुड हैव अ कार, या फिर ही मे हैव अ कार, या फिर ही माइट हैव अ कार। और जैसा मैंने आपको बताया, कार होने की संभावना अगर बहुत ज्यादा है तो कैन, और बहुत कम है तो फिर माइट, क्योंकि माइट का यूज हमेशा लीस्ट पॉसिबिलिटी में, सबसे कम संभावना में किया जाता है। अगर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या उसके पास कार हो सकती है क्या, तो कैन का यूज शुरुआत में, कैन ही हैव अ कार। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो कि क्या उसके पास कार नहीं हो सकती, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट का यूज कर लूंगा, कैन ही नॉट हैव अ कार। या फिर मैं चाहूं तो नॉट का यूज इसके साथ में, जो भी उस सेंटेंस की वर्ब है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके, कांट ही हैव अ कार। अब मैं यहां पर अगर कुछ जोड़ना चाहूं तो मैं जोड़ सकता हूं, उसके पास कार क्यों नहीं हो सकती, क्यों, क्यों के लिए वाई कांट ही हैव अ कार, उसके पास कार क्यों नहीं हो सकती। उसके पास अगले साल लैपटॉप हो सकता है, उसके पास, तो वो ही कैन हैव, उसके पास हो सकता है एक लैपटॉप अगले साल, नेक्स्ट ईयर, ही कैन हैव अ लैपटॉप नेक्स्ट ईयर। चिंता मत करिए, जल्द ही आपके पास अच्छी जॉब हो सकती है।
जल्दी आपके पास अच्छी जॉब हो सकती है। चिंता मत करिए के लिए तो सिंपल देखिए, डोंट वरी, डोंट वरी, जल्द ही आपके पास अच्छी जॉब हो सकती है। यू कैन हैव, आपके पास हो सकती है एक अच्छी जॉब, अ गुड जॉब, जल्द ही, सून। ठीक है, कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ें तो आपके पास भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ें, इफ यू रीड, अगर आप पढ़ें न्यूज़पेपर रोज, द न्यूज़पेपर एवरी डे, तो आपके पास भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। देन यू कैन ऑल्सो हैव, यू आपके पास भी हो सकता है ना, तो कैन हैव, तो यू कैन ऑल्सो हैव, भी के लिए मैंने ऑल्सो का यूज कर लिया। ये मैं कंजंक्शंस में भी आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देन यू कैन ऑल्सो हैव गुड नॉलेज, और मैं चाहूं तो यहां पर ऐसा भी कर सकता हूं कि ऑल्सो का यूज ना करूं और ऑल्सो की जगह सेंटेंस के एंड में मैं लगा दूं टू। यू कैन हैव गुड नॉलेज टू, तो या तो टू कह लूं या मैं ऑल्सो कह लूं, इस तरह से मैं सेंटेंस को बना सकता हूं। आपके पास भी अच्छी कमांड हो सकती है इंग्लिश की, अगर आप मेहनत करें तो आपके पास भी अच्छी कमांड हो सकती है। यू कैन ऑल्सो हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, अगर आप मेहनत करें। यू कैन ऑल्सो हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो अब तक आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो आपने देखा कैन का यूज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट या परमिशन के केस में, और आपने हर जगह पे ये देखा कि पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट, परमिशन की जब भी बात हो कैन की जगह पे कुड, मे, माइट, रिक्वेस्ट के केस में केवल कुड या मे का यूज किया जा सकता है। एबिलिटी अगर पास्ट में है तो कुड का यूज, ये हमेशा आपको बिल्कुल बारीकी से याद रहना चाहिए, तभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो सेंटेंसेस को बना पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और फ्यूचर के केस में विल बी एबल टू। कैन बी का यूज आपने दो जगह पे देखा, हो सकता है के सेंस में और किया जा सकता है के सेंस में, और आपने ये भी जाना कि किसी भी काम को किया जा सकता है तो जिस भी काम की बात होगी उस काम की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और कैन हैव का यूज केवल एक सेंस में होता है और वो सेंस है पास, हो सकता है। अब ये है आपका होमवर्क। होमवर्क में आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस, क्या तुम खारा पानी पी सकते हो? सकते हो आ गया, इस सेंटेंस को आपको बनाना है। इस नींबू को कोई नहीं निचोड़ सकता, निचोड़ सकता, सकता आ गया, कैन का यूज। निचोड़ने को क्या कहते हैं? ये बातें भी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में बताई हैं। डे 5 की वीडियो में मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिए थे, वहां पर मैंने ये भी बताया था खारे पानी को क्या कहते हैं। उसे पैसे दिए जा सकते हैं। देखिए ये कौन सा फॉर्मेशन है? किसी काम को किया जा सकता है, देने के काम को किया जा सकता है, तो सोचिए क्या यूज किया जाएगा? किया जा सकता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है, ये आपको सोचना है। अगले साल आपके पास भी अपना खुद का घर हो सकता है, पास हो सकता है के लिए क्या यूज करेंगे? मैं अगले साल गोवा जा पाऊंगा, पाऊंगा, सकूंगा या पाऊंगा के लिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? क्या आप खेल सकोगे या क्या आप खेल पाओगे? तो इन सभी सेंटेंसेस को बना करके आपको इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। अगर आप नहीं बना पाते हैं, वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए और फिर सेंटेंस को बनाइए। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। आप इन सभी के नोट्स बनाते हुए चलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।